राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। हमारा जीवन पता नहीं कब अंत हो, लेकिन इस जीवन का अंत हो उसके पहले कभी कोई संत मिल जाए तो समझ कर देखना कि जीवन का अंत होकर भी अंत नहीं होगा। जीवन में हमेशा हमेशा कौन अमर होता है? जीवन में जो संत के भक्त हो जाते हैं वो अमर हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपने जीवन को कैसे उस ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, कैसे उस संयम के माध्यम से अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं। दीक्षा दिवस महोत्सव 23वां साल, घर को छोड़कर 29 साल हो गए। अगर मैं अपने 29 साल पहले की यात्रा आपको बताऊं तो आप तो बहुत अच्छे हो। 29 साल पहले अगर आप कभी मुझसे मिलते तो आप कहते, ये व्यक्ति, ये युवा, ये बालक क्या करेगा जीवन में? कभी जीवन में मंदिर जाने की सोची ही नहीं, मंदिर के बगल में रहकर भी मंदिर जाने का विचार नहीं आया। ख्याल करके रखना, मंदिर में जो लोग जाते थे उनको देख लेते थे कि बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन मंदिर कभी नहीं गया। आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज जब 1993 में मैंने भिंड में पहली बार देखा और जब इटावा आए तो रात को जाता था। मुझे डर लगता था ये महाराज लोग बाबा बना देते हैं, महाराज लोग कुछ भी नियम पकड़ा देंगे, नियम दे देंगे तो बड़ा झंझट हो जाएगा। तो मैं रात को जाता था, मुझे मालूम था कि रात को महाराज का भी मौन रहेगा और मेरा भी मौन रहेगा, ना वो कुछ बोल पाएंगे ना मैं कुछ बोल पाऊंगा, तो रात को ही जाना। लेकिन उनकी मुस्कुराहट, साधुओं की मुस्कुराहट मुझे आकर्षित करती थी, उनकी भक्ति, आपस का प्रेम मुझे आकर्षित करता था। मैं जाकर कोई फालतू की बातें नहीं करता था। जब आचार्य भगवान के संग में अरुण सागर जी, पुलक सागर जी महाराज बैठते थे सामायिक करने के लिए, तो मैं कहता था महाराज आप भी सामायिक कर लो, मेरे को भी एक माला दे दो, मुझे भी सामायिक करना है। और वो माला दे देते थे, मैं सामायिक करने के लिए उनके साथ, माला हाथ में रहती थी लेकिन देखता उन्हें रहता था कि महाराज की कब सामायिक पूरी हो और मैं उनकी भैया वृत्ति कर लूँ, उनकी सेवा कर लूँ, बस इतना ही भाव रहता था। मैं कभी गया ही नहीं, दिन में रात को जाता था। लेकिन एक दिन में अचानक पहुंच गया। एक बुजुर्ग से महाराज थे, प्रबुद्ध सागर जी महाराज। मैंने सोचा ये बुजुर्ग महाराज हैं, ये कोई नियम नहीं देंगे, चलो इनके दर्शन कर लेता हूँ, कोई नहीं है इनके पास। मैं प्रबुद्ध सागर जी महाराज के पास पहुंचा, मैं उनके दर्शन ही कर रहा था, तभी अचानक उनने पूछ लिया, क्यों बेटा मंदिर जाती हो क्या? मैंने कहा अब फंसी बेटा, आज दिन में आए हो तो आज तो तुम्हें नियम लेना पड़ेगा। उन्होंने एक नियम मुझे कहा कि एक नियम ले लो मंदिर जाने का। मैंने कहा महाराज मैं हमेशा बाहर रहता हूँ, अपने शहर में बहुत कम रहता हूँ, क्योंकि कभी दिल्ली जाना है, कभी कानपुर जाना है, कभी आगरा जाना है, कभी कहीं कहीं जाना है, बिजनेस के लिए बाहर ही रहता हूँ, अपने शहर में बहुत कम रहना पड़ता है। बोले कि बेटा एक नियम ले लो, जब भी मंदिर जाओ चप्पल पहन के नहीं जाना। मेरे जीवन का, लाइफ का पहला नियम। उन्होंने कहा जब भी मंदिर जाओ तो एक नियम ले लो कि चप्पल पहन के नहीं जाना। मैंने कहा मंदिर ही नहीं जाना है तो चप्पल पहनने का ना जाना तो कोई बात नहीं। मैंने हाँ ठीक है, जाना ही नहीं है मंदिर तो चप्पल पहन के क्या जाना और नहीं जाना तो बराबर ही है। विचार करना। मैंने इतना ही नियम लिया, चप्पल पहन के मंदिर नहीं जाऊंगा।
कभी जब पर्यूषण पर्व में, अनंत चतुर्दशी या और कोई पर्व में गया तो चप्पल पहन के नहीं गया, और नहीं जाने के बाद जब लौट के घर पे आता था तो घर पर बहुत सारी चीज़ें हमें तैयार मिलती थी। बाजार में अदवा तदवा खाना पड़ता था, लेकिन घर में सब तैयार मिलने लगा। मैं तो यही कहूँगा, वो एक छोटा सा नियम, चप्पल पहनकर मंदिर नहीं जाने का नियम, मुझे अगर आज यहाँ लेकर आ गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इतना वहाँ पर पहुँचा दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आपने परसों देखा ही था, मेरे जीवन में सबसे पहला नियम आया चप्पल पहन के मंदिर नहीं जाना, तो मैंने सबसे पहले कपड़े त्याग नहीं करे। क्या त्याग किया? सबसे पहले मैंने घर पर जूते पैक करके पहुंचा दिए। मैंने कहा इन जूतों का हमेशा के लिए त्याग, अब मैं कभी जूता चप्पल नहीं पहनूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस जीवन को समझने का प्रयास करो। ये जीवन बहुत अच्छा है। ये मानव का देह जो तुम्हें मिली है केवल संसार के लिए नहीं मिली है। संसार तो अनादि काल से भोगते आ रहे हो और अनंत काल तक भोगते ही रहोगे। संसार में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। संसार में किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन संसार में सब कुछ किसी को नहीं मिलता है। ख्याल करके रखना, संसार में किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन संसार में सब कुछ किसी को नहीं मिलता है। ये 4 सूत्र याद कर लो। संसार में कुछ मिलना, शरीर स्वस्थ है ना तो कुछ मिला है। ख्याल करना, जिनका शरीर स्वस्थ है उन्हें समझना संसार में कुछ मिला है। जिनको कुछ, जिनका परिवार अच्छा है ना, परिवार जिनकी आज्ञा मानता है, परिवार में खुशहाली है, समझना उन्हें संसार में कुछ मिला है। और जिन्हें धर्म अच्छा मिल जाए, गुरु अच्छे मिल जाए, समझ लेना उन्हें संसार में बहुत कुछ मिल गया है, बहुत कुछ उन्हें पा लिया है। और जब निर्गंत अवस्था पाकर निर्वाण पा जाओ तो समझ लेना संसार में सब कुछ मिल गया, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ मिलना। पहला सुख निरोगी काया। क्या बोला गया? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। कितने सुख मिले तुमको? पहला सुख मिला, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। कितने मिले आपको? महाराज घर में नमक मिर्च के डिब्बे देखे थे बहुत, अब तो एक डब्बा दवाई का साथ में लेके चलना पड़ता है। आप विचार करके रखना, तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता है। पहले दवाइयां नहीं खाते थे आदमी, पहले औषधियां नहीं होती थी इतनी, पहले आदमी प्रकृति के हिसाब से जीता था। और जो प्रकृति पुरुष होते हैं वो प्रकृति के हिसाब से जीते हैं, वो हमेशा चेतन और जागृत रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, जैसे ही हमने बाहर के वातावरण को अपने ऊपर ओढ़ने का प्रयास किया, हम बीमार होते चले गए। ख्याल करो, जंगलों में रहने वाले जानवर बीमार नहीं पड़ते हैं, उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। पशु चिकित्सालय किन के लिए बने? जो पशु तुम्हारे साथ रहने लग गए, तुम्हारे घरों में रहने लग गए, तुम उनके बीच में जाने लग गए, वो पशु भी बीमार पड़ने लग गए। जंगलों के लिए डॉक्टर नहीं हैं, तुम्हारे साथ जो पशु रहते उनके लिए हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे, आप पहला शरीर को निरोग बनाने का प्रयास करो। इतना पैसा किस काम के लिए तुम्हारा, जो शरीर बीमार करके कमाओ? शरीर को बीमार करते हो, शरीर को अस्वस्थ कर लेते हो पैसा कमाने के चक्कर में। और जब शरीर पैसा कमाया, शरीर का स्वास्थ्य का ख्याल नहीं किया, खूब पैसा कमाया, लेकिन बाद में जब शरीर को ठीक करने की स्थिति आती है तो वही सारा पैसा डॉक्टर को दे आते हो। क्या काम का है वो पैसा जो तुम्हारे शरीर को बीमार करके, शरीर को अस्वस्थ करके कमाया जाए?
मैं आपसे कहूँगा जीवन में उठकर सबसे पहले शरीर के लिए जियो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। लक्ष्य तो आत्मा का ही बनाना है, लेकिन पहला शरीर हमारा स्वस्थ रहना चाहिए। कितने लोग हैं जो सुबह उठकर योगा करते हैं, कितने लोग हैं सुबह उठकर प्राणायाम करते हैं, कितने लोग हैं जो सुबह उठकर अपने दैनिक जीवन में से अपने लिए समय निकालते हैं। ख्याल करना बहुत सुंदर, जो लोग भी करते हो। मैं आपसे कहूँगा तुम्हारे पास परिवार के लिए समय है, तुम्हारे पास व्यापार के लिए समय है, तुम्हारे पास सारी दुनिया के लिए समय है, लेकिन तुम्हारे पास अपने लिए समय नहीं है। और जिसने अपने को समय नहीं दिया उसे कोई, उसका शरीर भी उसे समय देने वाला नहीं है। पहला समय दो अपने शरीर को। ख्याल करके रखना, मैं 3 सूत्र बोलता हूं। पहले परिवार, फिर पड़ोसी, फिर परमात्मा। पहले परिवार का ख्याल करो। अगर तुम्हारा परिवार स्वस्थ है तो विचार करके रखना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने वाली। दूसरे नंबर पर तुम्हारा पड़ोसी अच्छा है, निर्भीक रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तीसरे नंबर पर परमात्मा को अच्छा बनाओ। पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना है। सम्यक दर्शन हमारा परिवार। अगर तुम्हारा परिवार में ही मन मुटाव चल रहा है तो आप कितनी भी दर्शन करने जाओ, पूजा करने जाओ, भगवान की भक्ति करने जाओ, मन लगने वाला नहीं है। दूसरे नंबर पर पड़ोसी। अगर पड़ोसी खतरनाक है तो तुम्हें दिन रात बेचैनी बनी रहेगी, पता नहीं कब रात को दीवार का छेद करके अंदर आ जाए, तुम घर से जा नहीं सकते कहीं। और तीसरे नंबर पर परमात्मा का विचार करना। जब कभी हमारे महावीर भाई से बात होती, बोलते महाराज लोगों को यही चीज़ सिखाओ कि परिवार में कैसे अच्छे से रहें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाओ। सिद्धांत की बहुत सारी बातें हैं। सिद्धांत हमें कभी ये नहीं कहता कि डायरेक्ट आसमान में उड़ना सीख लो। सिद्धांत ये कहने का प्रयास करता है कि पहले चलना सीख लो, फिर सिद्धांत में हमें आगे उड़ना सीखना है। जो चलना ही नहीं जानता है वो उड़ेगा कैसा? ख्याल करो, हवाई जहाज को भी उड़ने के लिए पहले रनवे चाहिए। जब रनवे पे हवाई जहाज दौड़ता है तो फिर आकाश की ऊंचाइयां प्राप्त कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हमें पहले व्यवहार का जीवन जीना है। मैं आपसे कहूंगा आज दीक्षा दिवस के दिन व्यवहार का जीवन तुम्हारा अच्छा बनाओ, अच्छा लोगों से मन मिलाओ। क्योंकि अगर तुम्हारा मन अच्छा मिला हुआ है तो आप कहीं भी रहोगे, बिंदास रह सकते हो। जब तुम्हारा परिवार, पड़ोसी सब अच्छा होगा तो जहां बैठोगे वहीं से तुम्हारे अंदर परमात्मा के गुण प्रकट होने लगेंगे। मंदिर के भगवान को बहुत बार पूज लिया, मंदिर के भगवान को बहुत बार नमन अर्चन कर लिया, नगर में आए संतों को पूछ लिया, उनकी भक्ति कर ली, मंदिर में रखी जिनवाणियों को बहुत बार पढ़ लिया। एक बार अंदर के परमात्मा को देखने का प्रयास करो, एक बार मन के महात्मा को देखने का प्रयास करो, एक बार अंदर के ग्रंथों को समझने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होगा। मेरे इतने सारे विद्वान यहाँ बैठे हैं, एक से एक विद्वान, एक से एक जैन पत्रकार समूह यहाँ पूरा बैठा है। सरस्वती पुत्र हैं, विद्वान हैं। ख्याल करो, वो सभी लोग अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं और हर तरीके से वो अपनी बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। और मुझे तो तब खुशी होती है जब वो विद्वान चारित्र को भी स्वीकार कर कर, आचरण को स्वीकार कर कर अपने जीवन को उस परमात्मा से जोड़ लेता है। तो मुझे लगता है कि आज ये सरस्वती पुत्र चारित्रवान होकर, आचरणवान होकर अपने जीवन को ऊंचाइयां देना शुरू कर दिए हैं। वास्तव में ऐसा जीवन हमें बनाना है। और मैं तो इतना ही कहता हूँ, आज नहीं तो कल ये सब विद्वान, ये सब हमारे सरस्वती पुत्र संतों के पास आते रहे, जाते रहे, तो एक दिन संतत्व ने जरूर प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जिसकी संगति करते हैं ना, वैसा ही हमारे अंदर भाव होने लगता है। आपके अंदर कोई अच्छी बातें नहीं आती हैं, आप अच्छे लोगों की संगति करो, सकारात्मक लोगों के साथ बैठो, उठो, आपका जीवन बहुत बहुत आनंदित होगा। बोलना चाहूँ तो बहुत सारा बोल सकता हूँ,
लेकिन इतना ही कहूँगा कि दीक्षा दिवस पर जितने लोग आए हैं यहाँ पर दूर सुदूर से, और उन्होंने बहुत सारी भावनाएं अपेक्षाएं रखी, कैसे कैसे रास्तों से तय कर कर आप पहुँचे हो, कितने कितने तकलीफ़ों को प्राप्त कर कर यहाँ पहुँचे होगे, कितने कितने सहज में पहुँचे होगे। आज हमारे वीरेंद्र जी हेगड़े साहब वास्तव में उन्होंने प्रोग्राम बनाकर यहाँ पहुँचकर उस पुण्य को, सौभाग्य को लूटा और आप सब लूट रहे हो। मैं आपसे कहूँगा यहाँ से खाली मत जाना, इतना ही विचार करना, मुझे तुम्हारी गिफ्ट और फिट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारे अंदर की कोई खोट, मुझे तुम्हारा नोट नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी खोट चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा, कोई भी अगर तुम्हारे जीवन में विकृति हो, जीवन में कोई भी कमी हो, जीवन में कोई चीज़ खराब हो, आज उसे यहाँ छोड़ कर चले जाना, और यहाँ जो अच्छा तुम्हें लगा हो उसे तुम स्वीकार करके चले जाना। एक छोटा सा नियम आज जरूर लेकर जाना। मुझे 27 साल पहले आचार्य भगवान गुरुदेव ने पीछे भेंट की थी मुनि अवस्था में, और मुनि अवस्था में मुझे पहुंचाकर उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किए। उन गुरुदेव के चरणों में बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। इतना ही कहता हूं, भगवान तप पादो मम हृदय तप पाद्वै लीनम। जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो, मुझे ऐसे गुरुदेव के चरण हमेशा हमेशा मिलते रहें, ऐसे गुरुदेव का आशीष अनुकंपा हमेशा हमेशा मेरे ऊपर बरसती रहे, जिनकी अनुकंपा से, जिनकी आशीष से आज मैं यहाँ और यहाँ नहीं कहाँ तक पहुँचा हूँ। बस सब उन्हीं की अनुकंपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का जीवन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिससे हम अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयाँ क्या, उनके चरणों में तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन को बहुत बहुत आनंदित समझते हैं। यहाँ गुवाहाटी समाज वास्तव में बहुत अच्छी समाज है। ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा, ऐसी आस्था, जो यहाँ पर कुछ भी छोटा सा भी कार्यक्रम हो, आप सब लोग दौड़ते हैं धर्म करने के लिए। मैं कहूँगा कि ऐसी ही भक्ति आपकी बनी रहे, साधुओं के प्रति ऐसी श्रद्धाएं, आस्थाएं आपकी बनी रहें, जिससे आपके नगर में साधु आते रहें और आपको धर्म का पाठ पढ़ाकर आपको परमात्मा से मिलाने की बात करते रहें। मेरा सभी समाज को बहुत बहुत मंगलमय आशीष है, और जो भी हमारे इस संयोजक में सहभागिता बने उन सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपका जीवन सबका मंगलमय हो। और जो लोग दूर दूर से भक्त आए हैं, परमात्मा से इतनी प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, अगर मेरी साधना का कोई पुण्य है तो मेरे किसी भी भक्त को कोई तकलीफ नहीं आए, मेरा पुण्य उन्हें दे देना, और उनकी सारे अशुभ कर्म झड़ें और उन्हें आत्मा से परमात्मा बनने का एक मार्ग मिले, जिससे वो जीवन को प्राप्त कर सकें। मेरा सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगलमय आशीष। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।